चाहिए था? वो एक्चुअली मैं कमरे में अकेली थी। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सॉरी यार, मैं बहुत थका हुआ था। चले? बहू, क्या हुआ? ठीक तो है? वो मैंने वहां किसी आदमी को देखा। आदमी को? कबीर को देखा होगा। वो किसी की लाश को लेके जा रहे थे। कबीर किसी की लाश को? नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने सिर्फ किसी की परछाई को देखा था। मैं देख के आती हूँ। कबीर कहाँ जा रही हो तुम? कबीर कबीर हॉस्पिटल गया है। वो यहाँ कहाँ? हॉस्पिटल? क्यों? उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे बोल के गया था। दादी, वो तुम्हें भ्रम हुआ है। इस घर में 4 लोग ही तो हैं, बाकी सब तो रिसेप्शन से वापस चले गए थे। तुम कल रात से सोई नहीं हो, थक गई होगी, जाकर सो जाओ। कबीर को आने में देर हो जाएगी। जाओ दादी, जाओ। कबीर की माँ, तुम भी जाके आराम करो। जी। आदि, आदि जो वो हुआ सो हो गया, लेकिन जो तुम्हारी बीवी ने देखा है उसका क्या? आदि मैंने उसे कह दिया है कि जो उसकी आंखों ने देखा है वो गलत है, लेकिन अब तुझे उसके दिल दिमाग पे इस कदर छा जाना है
कि जो उसने अपनी आंखों से देखा है उसे भूल जाए, सिर्फ तुम्हारा प्यार याद रखे। ये तो अच्छा है कि हमारे खानदानी बिजनेस की वजह से ये फ्रीजर काम आ गया। अब जाओ यहां से। एक डर जो तकरीबन हर लड़की के मन में होता है वो ये कि शादी करके जिस परिवार में जा रही है उसके सदस्यों को वो ठीक से जानती तक नहीं है, न जाने कैसे होंगे। और यहां तो शादी की पहली ही रात पति एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर चुका है। नई नवेली दुल्हन को इस बात की भनक तक नहीं है और इस घर की मुखिया यानी लड़के की दादी सब कुछ देखते हुए भी चुप रही। अब सवाल उठता है कि आखिर अपने पोते के अपराध को इन्होंने क्यों छिपाया? कौन थी ये लड़की और क्यों इतनी बेरहमी से उसे मार डाला? ओके। आप कब आए? सॉरी, भूल गई। आपको सवाल करना पसंद नहीं है। नो, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। ऐसे क्यों करते अपनी सुहागरात पे? बहुत बुरा मोमेंट। नहीं, वो दादी ने बताया था आपकी फ्रेंड हॉस्पिटल में है ना। कैसे है वो अब? वो झूठ था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। दरअसल मेरे दोस्तों को मेरे साथ शराब पीनी थी पर मैं उन्हें मना करके आ गया। बात कहूं, शादी के जोड़े से ज्यादा खूबसूरत तुम अब लग रही हो। क्या हुआ बहू? दादी, ये अंगूठी मुझे वहां मिली। अरे, ये तो मेरी अंगूठी है। कई दिनों से ढूंढ रही थी मैं इसे। बहू, तुम्हें याद है ना, हमें आज कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है। हाँ दादी, याद है। तो जाओ, जाके तैयार हो जाओ। जी दादी। क्या हुआ बहू? वो लाश परछाई खून। पगला गई हो क्या? ये वहम है तुम्हारा। नहीं दादी, ये मेरा वहम नहीं है। ये खून शायद उसी लाश के है। क्यों दिल का ताड़ बना रही हो? ध्यान से देखो, ये खून तुम्हारे पैर का है। शायद इस अंगूठी से तुम्हें चोट लगी है।
रेणुका कुछ कहानियाँ शुरू होकर ख़त्म हो जाती हैं। मेरी कहानी ख़त्म होकर फिर शुरू हो रही है। दस दिन हो गए हैं वो मेरा रोज पीछा करता है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ ये रोज रोज मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, लेकिन आज मुझसे नहीं रहा गया और मैंने गुस्से से उसे वो सब कह डाला जो कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहते हो मुझसे? हाँ, बड़ी गाड़ी है तो क्या समझते हो? कोई भी लड़की तुमसे शादी कर लेगी। दोबारा मेरा पीछा किया ना तो सीधे पुलिस को फोन करूंगी। तो शादी का जोड़ा नहीं, कैदियों की ड्रेस पहनना। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। लड़की छेड़ता है। बाहो, बहू, तू इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? कुछ नहीं दादी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस अभी तैयार होती हूँ दादी। जल्दी करो। जितना भी मैं उसे भूलना चाह रही थी वो उतना ही मेरे दिल और दिमाग में छाया हुआ था। माफ कीजिए, मैं यहाँ भी आ गया। सॉरी। देखिए, मेरा तरीका गलत था पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। आप बताइए मैं क्या करूं? इट्स ओके। और वैसे मुझे भी इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सौम्या, क्या हुआ? चलो, दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है गाड़ी में। हाँ, अभी तैयार हो जाती। चलो जल्दी आओ। कबीर, गाड़ी रोको।
क्या हुआ? You all right? कुछ नहीं। चलें? माँ, मैं अगर इसको नहीं मारता ना तो सौम्या को सब बता देती। कबीर की माँ। माँ 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 देखो देखो, इसने हत्या कर दी माँ। ये क्या किया कबीर तूने, ये क्या किया? क्यों किया तूने ऐसे, क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते का गला पकड़ने की? जो हो गया सो हो गया। ये तेरा खून है, इसकी परवाह करो, गैरों की नहीं। और हाँ, अपनी जबान पे ताला लगा ले। इस लाश को ठिकाने लगाना नहीं। कल रात तू सौम्या को लेकर किसी बहाने घर से बाहर चली जा, नहीं। ताकि कबीर ये काम आसानी से कर सके। मेरी बात सुन, तुम चलो। मुझे उम्मीद भी नहीं थी जिस लड़के से मैं इतनी नफरत करती थी उससे प्यार करने लगूंगी। वो कहते हैं ना, प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी चिट तो कभी पट। हाँ, पर अब यहाँ पे सिर्फ दोनों तरफ से सिर्फ प्यार ही प्यार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़के से मैं इतनी नफरत करती थी मैं उसी से प्यार करने लगी। प्यार करती हो कबीर से? शादी करोगी? जी दादी। अब लेकिन मेरे पापा इंदौर में रहते हैं, पहले उनको मैं ये सब। ठीक है, कर लेना बात उनसे बाद में। इतना अच्छा लड़का है, अपना कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस है उसका, इतना बढ़िया खानदान है, ना थोड़े ही करेंगे वो। कबीर, मांग भर दो इसकी। आज से ये हमारे खानदान की बहू है। हाँ, ये क्या है? अरे, हमारी शादी की पहली रात है भाई। याद है ना, दादी ने कहा है कि जब तक शादी की पूरी रस्में नहीं हो जाती हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। अब तुम आंखें बंद करो। ये लो, कर ली।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इत्तेफाक है या सच। कल ही शादी हो गई, मैं सुहागन बन गई और मेरी सुहाग रात थी। सपने जैसा लग रहा था सब, पर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। जिन आंखों में प्यार के सपने थे, आज उन्हीं आंखों में गम के आंसू हैं। रेणुका, चलो रसोई की रस्म पूरी करनी है। जी दादी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं दादी। बहू, तुम सुन नहीं रही? चलो रसोई की रस्म पूरी करनी है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कबीर जी रेणुका जी से प्यार करते थे ना, तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? आप ही तो उन्हें अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। ये डायरी तुम्हें कहाँ से मिली? वो बाहर ड्रॉअर में रखी थी। अरे रेणुका कोई असली लड़की नहीं है, कबीर की कल्पना है। कबीर कहानियां लिखता है, ये उसकी कहानी है। लाओ, दो डायरी मुझे। तुम भी ना एकदम बच्ची बन गई हो, कहानी को हकीकत समझ रही हो। अब कल्पना की दुनिया से बाहर आओ, आ जाओ जल्दी। कभी कभी समझ नहीं आता है कि क्या सच है और क्या कहानी। एक पल पहले तक जिसे सच मानकर दिल घबरा रहा था, ये उम्मीद कर रहे थे कि काश ये सच ना हो। अगले ही पल अगर उसे कोई कहानी बता दे तो थोड़ी देर के लिए हैरानी होती है, समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करें। कहानी है ये सोचकर आंसू पोंछ लें या फिर सच जानने के लिए आंखें खोल लें। इस वक्त सौम्या की हालत भी कुछ ऐसी ही थी और वो इस उलझन को सुलझाने की जितनी ज्यादा कोशिश करती, इसमें उतना ही और उलझती जाती। और सबसे बड़ा डर ये कि कहीं अगर ये सब सच हुआ तो। ये डायरी सौम्या को मिली है, रेणुका उसे जाते हुए भूल गई है। लेकिन मैंने उसे कह दिया कि तुम्हारी कहानी है और रेणुका तुम्हारी कल्पना। मैं जाके तुम्हारी माँ को संभालती हूँ और तुम जाके सौम्या को संभालो। भैया हजारीबाग चलो। एक्सक्यूज मी। यस, वो यहाँ पे कोई रेणुका नाम मत लो। 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रही, फोन बंद है, घर पर ताला लगा हुआ है। और तो और उसके फादर बार बार मुझे फोन किए जा रहे हैं इंदौर से। आप कौन है उसकी दोस्त हो? हाँ,
मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि वो यहाँ पे काम करती थी ना? हाँ, और कुछ? ऐसा लग रहा है जैसे तुम कुछ पूछना चाहती हो मुझसे। वो एक्चुअली गलती से मैंने आपकी डायरी पढ़ ली थी। तो बड़ी गलत बात है, आपने बिना पूछे हमारी डायरी पढ़ ली। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, फिर तो आपने वो कहानी भी पढ़ी होगी जो मैं लिख रहा हूँ। लेकिन वो तो अधूरी है ना। आपने ये नहीं लिखा कि उसके बाद क्या हुआ, किसके बाद? उन दोनों की सुहागरात के बाद। कुछ नहीं। उसके बाद वो लड़का उस लड़की को उसी जगह ले जाता है जहां उसने उसकी बेइज्जती की थी। आज हम फिर से उसी जगह हैं जहां तुमने मेरी इंसल्ट की थी। और अब देखो, तुम मेरे प्यार में उतनी ही पागल हो जितना उस दिन में तुम्हारे लिए था। प्लीज कबीर, गलती हो गई थी ना, सॉरी, माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी चिट कभी पट। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। कबीर तुम कहाँ जा रहे हो कबीर? क्या है ये? चलो बाहर निकलो, बाहर निकल। कबीर तुम और कबीर, ये क्या मजाक है? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। मजाक नहीं है। लेकिन उसने ऐसा किया, वो तो उससे प्यार करता था ना। अगर कोई लड़की किसी लड़के को इस तरह मना करेगी तो उसका प्यार नफरत नहीं बदलेगा ना। उस घमंडी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सॉरी। तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए था? पता नहीं। इसके आगे की कहानी मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने लिखी नहीं। तुम्हारे पास अगर कोई आइडिया हो तो तुम मुझे बता सकती हो। कबीर, कबीर गाड़ी रोको। रेणुका, कहाँ है रेणुका? क्या बोल रही हो तुम? कौन रेणुका? कहाँ है रेणुका? रेणुका, क्या हो गया तुम्हें? वो रेणुका। सौम्या, ये बात ये तुम्हारा वहम, समझी? डायरी चुरा कर कहाँ जा रही हैं? इधर आओ सौम्या, इधर आओ, इधर आओ। कम कम here. कहानी का एंड इस डायरी में नहीं है, मेरे पास है। तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। गुड नाइट।
जो मैंने देखा वो सच था ना? तुम ही थे ना जो इस लाश को और ये रेणुका है ना? बोलो बोलो। हाँ, ये रेणुका है। बहुत शौक था ना तुम्हें रेणुका से मिलने का? आओ मिलाता हूँ। रेणुका की कहानी में उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो मरने से पहले सुन लो, मैं बताता हूँ क्या हुआ। दादी प्लीज प्लीज एक बार मुझे कबीर से मिल लेने दीजिए आप। चुप कर। कबीर तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? हमने शादी की है ना कबीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? ए, चुप कर। क्या प्यार 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 लगा रखा है? मेरा प्यार तुम्हारे लिए उसी दिन नफरत में बदल गया था जिस दिन तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। और जो मैंने तुम्हारे साथ किया मेरा बदला था। चल तुम निकल यहाँ से। सुन लड़की, आज रो रही हो? दादी जिस दिन पहली बार मैंने अपने पोते की आंखों में आंसू देखे थे ना, उसी दिन ये फैसला कर लिया था, तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। माँ जी, ये आपने ठीक नहीं किया। इस लड़की के साथ साथ आपने मुझे भी धोखे में रखा। अपने पोते के लिए ये करना जरूरी था। और सुन, अब ये तेरी बहू नहीं है। कबीर, निकाल इसे घर से बाहर। माँ जी, नहीं, माँ प्लीज तू पागल है क्या? बोलो निकल यहाँ से। कबीर प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कबीर रुक जाओ। माँ प्लीज। दादी प्लीज। कबीर, तू जा अंदर। माँ जी, जाओ। निकाल फेंका मैंने उसे अपने घर और अपनी जिंदगी से, लेकिन ये लड़की मेरे सौगात के दिन फिर से घर आ। कुछ चाहिए था? वो एक्चुअली मैं कमरे में अकेली थी। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सॉरी यार, चले? क्या करे यहाँ पे? जाने दो मुझे। कबीर छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है ना? तुम उस मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्यों मारा? उस बेचारी को क्यों मारा? छोड़ उसको। मार दो। कबीर, उसे भी मारेगा। बहू, इसकी खून में मरना ही लिखा है। बहू, छोड़ दे इसे। माँ जी रोकिए कबीर को। कबीर मत कर। मरने दे इसे, नहीं तो ये हम सबको मरवा देगी। माँ जी, रेणुका ने अपने घर वालों को नहीं बताया था। अगर इसे कुछ हो गया ना तो पुलिस केस हो जाएगा। तुझे आज याद आ गया कि तू कबीर की माँ है। इसकी मौत मर्डर नहीं, खुदकुशी लगनी चाहिए। कबीर, पागलपन मत कर। ले कबीर, इसके नस काट दे। ले बट नहीं मत। कबीर रुक जाओ। कोई अपनी जगह सही लगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसने एक लड़की का खून किया है। हत्यारा है ये। हाँ। अब ये सौम्या को मारने चला था ये। हाँ, क्या बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ। ले जाइए इसे। बहू, ये तो क्या कह रही है? हाँ माँ जी, जब ये कबीर सौम्या रेणुका की कहानी सुना रहा था ना, मैंने तभी पुलिस को फोन कर दिया था। कैसी माँ है तू, अपने ही बच्चे को जेल भिजवा रही है। आप कैसी औरत हैं, कैसी दादी हैं आप? अपने ही पोते को क्रिमिनल बना दिया आपने। हाँ, बेटा। हाँ? बेटा, इस बेटे से अच्छा ना हो मेरा बेटा।
ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे, ले जाइए। हवलदार एम्बुलेंस बुलाओ, ले चलो इन सबको। अगर घर के बड़े बच्चों को सही रास्ता दिखाने के बजाय उनकी गलतियों में उनका साथ देने लगे तो फिर उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अब कबीर की दादी जीवन भर यही सोचकर पछताएगी कि काश उसने अपने पोते को समझाया होता, उसके अहंकार और नफरत की आग को हवा देने के बजाय उसे शांत किया होता। घर में जब भी ऐसी कोई बात हो तो बड़ों का फर्ज है बच्चों को समझाना। अगर उनके गुस्से को और भड़काएंगे बात बिगड़ेगी। याद रखिए, घर के सदस्यों का अहंकार और परिवार का प्यार ये कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए अहंकार से रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों। सावधान इंडिया।